कंग्रेचुलेट करती हूँ कि इतने अच्छे स्तर पर उन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है और हमारी वेरियस जो महिलाएं डिफरेंट फील्ड्स में सक्रिय हैं उन सबको आज बुलाया है। आज का कार्यक्रम आगे कल्चरल और हमारी स्कीम्स की कवरेज वगैरह सब आपको मिलेगी, तो आप लोग इसका भरपूर आनंद उठाएं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे डीपीआरओ ने और जितने भी वक्ता थे सबने आपको उसके महत्व के बारे में बताया। पर एज अ वुमन माई सेल्फ कुछ चीजें मैंने देखा है कि जिंदगी में इस टॉपिक पे जब हम बात करते हैं बहुत जरूरी है और जिनकी अक्सर बात नहीं भी होती। तो आज का ये समय आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं उसी के बारे में बात करना चाहूंगी। पहली बात जो मुझे लगता है महिलाओं की जिंदगी अच्छी करने के लिए सबसे जरूरी है, जो मेरा अपना अनुभव है, वो है हमारी एबिलिटी कि हम अपनी डिसीजंस खुद ले सकें। जो चॉइसेस है वो बनाने की हमें सक्षमता हो, हमारे पास उसकी फाइनेंशियल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी हो कि हम क्या करना चाहते हैं ये हम कर सकें। मेरे हिसाब से ये एकदम बेसिक सशक्तिकरण है महिलाओं का, जहां आपको आपका दिनचर्या है, आपकी लॉन्ग टर्म डिसीजंस है, आपकी शादी है, आपके बच्चे हैं, ये डिसीजंस आप खुद ले सकें। तो और ये करना बहुत ही बेसिक साउंड करता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप अपने आप को सुदृढ़ नहीं करेंगी, हम अपने आप को फाइंड करते हैं कि हम हमेशा एडवाइस लेते रहते हैं घर के बड़ों से, बूढ़ों से, मेन से, एंड वी आर नॉट ड्रिवन बाय व्हाट वी वांट। तो मुझे लगता है ये फ्रीडम ऑफ चॉइस आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आप आपको सुदृढ़ बनाएंगे फाइनेंशियली, जब आप अपने बारे में सोचेंगे, जब आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। और इससे बड़ा फ्रीडम कोई जिंदगी में नहीं हो सकता, टू बी एबल टू मेक योर ओन चॉइसेस। तो मैं सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी चॉइस, जिंदगी को अपनी टर्म्स पे जीने के लिए आप अपने आप को सुदृढ़ जरूर बनाएं। और आपको जो लगता है आप जरूर उस डिस्कशन को करें, आप अपना पर्सपेक्टिव आगे रखना शुरू करें, छोटी से लेकर बड़ी चीजों में। हम बात करते हैं कि महिलाएं बहुत आगे पहुंच गई है। इस टॉपिक पे थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि महिलाओं का रोल तो हमेशा से ही बहुत जरूरी रहा है ना। जब शुरू में आप कहते हैं कि मेन आगे पहुंच गए हैं, उसके पीछे भी नेचर रोल, जो घर पे महिलाएं हर चीज, पहले फैमिली लाइफ में इतना कुछ काम होता था, वो सब मैकेनाइजेशन तो अब आई है कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, पर मेन को ये एबिलिटी देना कि वो बाहर जाके कुछ काम कर पाए, उसमें महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी था। तो जैसे जैसे घर से महिलाओं को समय मिल रहा है, वी आर सीइंग वुमेन कम अप इन एवरी फील्ड। लेकिन आज भी जैसे कि हम बात करते हैं, चाहे आप पार्लियामेंट्स की करें, चाहे आप यूपीएससी की करें, एचएस की करें, उनके तब तो बहुत महिलाएं आ गई। पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि 10% से 15% के ऊपर हम कहीं भी टॉप लेवल पे आपको नहीं महिलाएं मिलेंगी। तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, है ना। देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर ऑल ऑफ अस टू गो। एंड अभी खुश होने का समय नहीं आया है कि महिलाएं बहुत आगे पहुंच गई हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। और उस एक्सरसाइज में, लड़ाई तो मैं नहीं बोलूंगी, पर वो कांस्टेंट प्रोग्रेस में आप सभी एक एक महिला का योगदान है। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जब उसमें अच्छा करती हैं तो आप विमेन के लिए इन जनरल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा योगदान देती हैं। हम जब पढ़ाई करते हैं, है ना, अपने घर में सबसे पहले जो फेमिनिज्म की बात आती है, वुमेन्स डे की बात होती है, सबसे पहले हमारे घरों से शुरू होती है कि हम अपनी बच्चियों और बेटों पे कितना फर्क कर रहे हैं। आप अगर अपनी बेटी से घर पे काम करा रहे हैं तो बेटे से भी कराएं। मैं ये नहीं कह बेटी से मत कराएं, पर फिर बेटे से भी कराएं उतना ही। दे शुड लर्न द डिग्निटी ऑफ लेबर, दे शुड लर्न टू शेयर दैट लोड। और क्या काम जेंडराइजेशन ऑफ लेबर हमें बंद करनी चाहिए कि जी क्या काम महिलाओं का ही है और क्या पुरुषों का ही है। इसके लिए हमें अपने घर से चेंज करना पड़ेगा। हम सब बातें करते हैं कि जी लड़कियों को पढ़ने देना चाहिए, लड़कियों को आगे नौकरी करने देना चाहिए, पर क्या वो हम अपने घरों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्या आप सब महिलाएं यहाँ बैठी हैं, जब आप अपनी पढ़ाई कर रही थी, आपको क्या सफिशिएंट चॉइस मिला? आप क्या अपनी बेटियों को आगे वो चॉइस देंगे? ये बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं और ये दे गो बैक टू द पॉइंट ऑफ कि हम अपनी जो महिलाएं हैं उनके पास चॉइस होनी चाहिए। अगर कोई महिला घर पे रह के एक हाउस होल्ड रन करना एंजॉय करती है तो वो भी एक चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है, उसकी चॉइस है। लेकिन वो
थोपा नहीं जाना चाहिए। सबको ये राइट होना चाहिए कि वो सिलेक्ट कर सके, और इसमें हमारा अपने अपने घरों में चेंज हैज टू कम फ्रॉम विदिन, इट हैज टू कम एट एन इंडिविजुअल लेवल। और दूसरा जो इसमें मैं हमेशा देखती हूँ, और मुझे लगता है हिमाचल में मैं 5वें या 6ठे जिले में अभी काम कर रही हूँ पिछले अपने 7-8 साल के टेन्योर में, और विमेंस डे फंक्शन में स्वाभाविक है दैट एज अ फीमेल ऑफिसर आई टेंड टू गो। और हमेशा मैं यही बात बोलती हूँ कि महिला दिवस हमें अकेले महिलाओं को नहीं मनाना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हमारी सोसाइटी के मेन ये बात समझे कि इस डे की क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या जरूरत है महिलाओं को आगे प्रोग्रेस करने की। तो विमेन को सेलिब्रेट करना शुरू कराना एक बहुत जरूरी है ना। सो विमेन्स डे इज नॉट जस्ट अ फंक्शन व्हेन विमेन सेलिब्रेट विमेन, मेन मस्ट लर्न टू सेलिब्रेट द विमेन इन देयर लाइव्स। तो डीपीओ साहब, मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि आगे ऐसे फंक्शन में जरूर आप मेन को जोड़ें ताकि वो इस महत्व को और इस सेलिब्रेशन का पार्ट हो सके। सोसाइटी हमेशा इकट्ठे ही आगे बढ़ती है। इसके साथ ही आई थिंक मैं अपने यहाँ पे जितनी भी महिलाएं सबको अपनी तरफ से बेस्ट विशेस दूंगी। आपको यही दोबारा मैं एडवाइस दूंगी कि जरूर अपनी डिसीजन और अपना सुदृढ़ता पे करें, क्योंकि चेंज बिगिंस एट होम। All of us have to do our best, and my best wishes to all of you, and many congratulations. Celebrate the day. A very happy Women's Day to you. Thank you.